इस कहानी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन नाम की एक आदमी से जो कि जर्मनी के एक बैंक में कैशियर का काम करता है। फिलहाल सेबेस्टियन अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और इस वीडियो में वह हंस वगन नाम के एक आदमी की कहानी सुना रहा था। इस कहानी के मुताबिक हंस एक बहुत बड़ा लॉकस्मिथ था जिसने एक दुर्घटना में अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया था। अब अपने परिवार की याद में उसने इस दुनिया के 4 सबसे अनोखे लॉकर्स का आविष्कार किया और इन लॉकर्स के नाम दिए ड्रैन गोल्ड, द वेलक द सीक फ्रीड और द गोटरडैम। हंस ने इन लॉकर्स को ऐसे डिजाइन किया था कि अगर कोई इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो इनके अंदर मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो जाए। अब जब हंस का काम पूरा हो गया तो उसने खुद को हमेशा हमेशा के लिए अपने बनाए गोटरडैम लॉकर के अंदर बंद कर लिया। अब लाख कोशिशों के बाद भी जब कोई भी इस लॉकर को खोल नहीं पाया तो इसे हंस की समाधि मानकर समंदर की गहराइयों में दफना दिया गया। अब सेबेस्टियन की इस कहानी के हिसाब से हंस के बनाए उन 4 लॉकर्स में से 3 लॉकर्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अब कहाँ और किसके पास है यह बात किसी को नहीं मालूम। अब पूरी कहानी बताने के बाद सेबेस्टियन ने वीडियो बंद कर दिया और उसे ऊपर और अपलोड कर दिया। इसके बाद उसने टेबल पर रखे एक लॉकर को खोलने की कोशिश की और मात्र 8 सेकंड्स के अंदर उसने इस लॉकर को खोल भी दिया। अब अपनी कमाल की फुर्ती देखकर सेबेस्टियन खुद भी काफी हैरान हो गया और खुशी खुशी अपने काम पर निकल गया। उसने पास मौजूद कॉफी शॉप से एक कॉफी खरीदी और सीधा अपने बैंक का पहुंचा। अब बैंक पहुंचते ही उसका सामना एक लेडी से हो गया जो उस पर पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी क्योंकि बैंक ने उसका चेक पास नहीं किया था। अब इस चिल्लम चिल्ली के बीच सेबेस्टियन की नजर टीवी पर गई और न्यूज पर उसने देखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में जॉम्बीज का हमला हो चुका चुका है। अब यह खबर सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा गया और उसे अपने सामने मौजूद लेडी भी एक जॉम्बी लगने लगी। इसलिए उसने बिना देरी किए इस लेडी का चेक पास कर दिया और इसे यहां से रवाना कर दिया। अब लंच के दौरान जब सेबेस्टियन ने अपना यूट्यूब 2 क्रैकिंग कंपटीशन चल रहा था और सेबेस्टियन को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, अब बहुत जल्द पहले राउंड की शुरुआत हो गई और यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोलने में लग गए। अब चूंकि सेबेस्टियन इस काम में माहिर था, इसलिए वो एक एक करके सभी राउंड्स को पास करता गया और बड़ी आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। अब फाइनल राउंड के अंदर उसका सामना नियो नाम के एक लड़के से हुआ और इन दोनों का टास्क था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉकर को 3 मिनट के अंदर खोलना। अब समय शुरू होते ही नियो अपने काम पर लग गया, पर वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखाई दिया, मानो उसे इस गेम से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन जब घड़ी में केवल 30 सेकंड्स बचे थे तब उसने तिजोरी को छूकर उसे फील किया और मात्र 10 सेकंड्स के अंदर इस दरवाजे को खोल दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और सेबेस्टियन के लिए तालियां बजाने लगे। अब इस तालियों की गूंज के बीच उसकी नजर ग्वेन नाम की एक लेडी पर गई और इस खूबसूरत लेडी को देखते ही सेबेस्टियन उससे अट्रैक्ट हो गया। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि ग्वेन उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगी और समय के साथ साथ उसे ग्वेन के बारे में कई दिलचस्प बातें पता लगेंगी, जैसे कि वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई थी। 16 साल की उम्र में उसका दिल टूटा और उसने अपनी पहली कार चुराई और मात्र 17 साल की उम्र में इंटरपोल ने उस पर रेड नोटिस जारी कर दिया। अब अगली सुबह सेबेस्टियन दोबारा से उस कॉफी शॉप में पहुंचा जहां ग्वेन को देखते ही उसने अपने ऊपर पूरी कॉफी गिरा ली। इसके बाद ये दोनों एक टेबल पर बैठे जहां ग्वेन ने यह खुलासा किया कि उस वीडियो पर कमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ग्वेन कहती है कि मैं एक वांटेड चोर हूं और दुनिया भर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मेरा अगला मिशन उन 3 अनोखे लॉकर्स को लूटना है जिनका जिक्र तुमने अपनी वीडियो में किया था, यानी कि हंस वगन की वो 3 तिजोरियां। दरअसल गोहेन सेबेस्टियन को इस प्लान में शामिल करना चाहती थी क्योंकि वगन की बनाई तिजोरियां के बारे में सेबेस्टियन से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो सेबेस्टियन को समझाती है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उनके पास केवल 4 दिनों का वक्त है, क्योंकि 4 दिनों बाद इन सभी तिजोरियां की लोकेशंस को बदल दिया जाएगा। इसके बाद उसने सेबेस्टियन को एक एड्रेस दिया और उससे कहा कि अगर तुम इस मिशन के लिए तैयार हो तो कल सुबह तक इस पते पर पहुंच जाना। अब उस रात सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा और ग्वेन के दिए ऑफर के बारे में सोचने लगा। अब चूंकि वो हंस वगन का एक बहुत बड़ा फैन था और हमेशा से उन तिजोरियां को खोलना चाहता था, इसलिए उसने ग्वेन के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। अब अगले दिन वो ग्वेन के बताए पते पर पहुंचा
जहां उसकी मुलाकात टीम के बाकी लोगों से हुई। ग्वेन के अलावा इस टीम में और 3 लोग थे जिनके नाम थे कोरिना, रॉल्फ और ब्रैड कोरिना। इस टीम की हैकर है, जबकि रॉल्फ इस टीम का ड्राइवर और ब्रैड इस टीम का गनमैन। अब इन सब ने मिलकर सेबेस्टियन को पूरा प्लान समझाया और बिना समय गवाए पेरिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन 3 में से एक तिजोरी यानी कि रेन गोल्ड पेरिस के एक बैंक में मौजूद है। अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक के अंदर गया और लॉकर रूम के टॉयलेट में जाकर छुप गया। इसके बाद ग्वेन ढेर ढेर सारा सामान लेकर बैंक की ओर बढ़ी और गार्ड को वो सामान पकड़ा के बहाने बैंक के पिछले दरवाजे की चाबी चुरा ली। इसके बाद वह बैंक के अंदर आई, जहां उसने पहले से एक लॉकर खुलवा रखा था। इसलिए बैंक की एक स्टाफ ने उसे लॉकर रूम तक पहुंचाया और खुद वहां से चली गई। इसके बाद ग्वेन ने सेबेस्टियन को टॉयलेट से बाहर निकाला और उसे लेकर उस जगह पर पहुंची जहां रेन गोल्ड सेफ को रखा गया था। अब इस खूबसूरत तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि एंस वग्न की तिजोरी खोलना उसका बचपन का सपना था। अब बिना समय गवाए उसने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके सब लॉक्स को खोलता गया। देखते ही देखते उसने यह तिजोरी खोल दी, जिसके अंदर पैसों का ढेर मौजूद था। इसके बाद ये दोनों अंदर गए और यह सारा पैसा बैग्स के अंदर भरने लगे। वहीं दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग बैंक एम्प्लॉयज का ध्यान बटाने लगे और इस मौके का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के पिछले दरवाजे से भाग निकले। अब इस चोरी को अंजाम देकर सेबेस्टियन की खुशी का तो ठिकाना नहीं था और आज जिंदगी में पहली बार उसे मैन कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही थी अब।